अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज 14 अगस्त है एंड बड़े ज़ोरों शोर से हर जगह पे टीवी चैनल्स पे सोशल मीडिया पे गर्दो नवाह में सब लोग जो है वो मज़े से जश्न आज़ादी मना रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाई आप जश्न आज़ादी मनाएं। तो ये जो मना रहे हैं और जो कह रहे हैं कि भाई जश्न आज़ादी मनाओ, इनसे मेरे कोई चंद एक सवाल हैं। तो कोशिश करें कि इन सवालों के बारे में सोचें और अगर कोई इंटरेस्टिंग थॉट आए तो कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। वैसे तो हमारी सोचों पे ताले लगे हुए हैं और तबाह व बर्बाद कर दिया गया है हमारी सोच को ऑन पर्पस, बट फिर भी एक कोशिश है ये सवालों से अगर कोई एक एहसास उजागर हो तो दैट्स व्हाट आई वांट। तो सबसे पहला मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि भाई जो आप आज़ादी मनाने जा रहे हैं या जो मना ली, खैर अब तो 14 अगस्त ऑलमोस्ट एंड पर है, अभी रात को मैं बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने जश्न आज़ादी मना लिया। तो ये जो आपने जश्न आज़ादी मनाया, ये किस से आज़ादी का जश्न है? क्या ये कर्ज से आज़ादी का जश्न है? तो ये तो पॉसिबल नहीं है, कर्ज तो हम पर ढेर सारा चढ़ा हुआ है और साला साल बढ़ता भी जा रहा है। तो कर्ज से तो आज़ादी नहीं है आपकी। अच्छा, तो क्या आप जो है वो करप्शन से आज़ादी मना रहे हैं? करप्शन से भी आज़ादी पॉसिबल नहीं है। पिछले कुछ साल जो मैं कराची में रहा हूँ, पाकिस्तान में रहा हूँ, उससे मुझे इस बात का अंदाज़ा तो हो गया है कि भाई हर पाकिस्तानी जो है, इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को किसी चीज़ से बरी नहीं कर रहा, इंक्लूडिंग मी, हम जो है वो अपने अंदाज से करप्ट हैं, कम या ज़्यादा बट करप्ट ज़रूर हैं। वी आर बोर्न इन करप्शन, और हम करप्शन को करप्शन समझते भी नहीं हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल, एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं जो हूँ वो कुछ 2-3 महीने पहले बच्चों को प्रैक्टिस टेस्ट वर्कशीट्स वगैरह कुछ चीज़ें जो है वो दे रहा था। एंड मैंने उन्हें बोला कि बेटा आप लोग एक अमाउंट जो है मुझे ला के दे दें तो मैं इसको जो है वो आप लोगों को प्रिंट करवा देता हूँ। मैं कॉस्ट पे दे रहा था बच्चों को। तो मैंने बोला कि भाई मुझे जो है, मैं जब बल्क में प्रिंट कराऊंगा सस्ता पड़ेगा, आप लोग इंडिविजुअली प्रिंट कराएंगे आप लोगों को महंगा पड़ेगा। तो कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा किया, बोला कि सर हम लोगों को फ्री पड़ता है, आप हमें सॉफ्ट कॉपी दे दें। तो मैं बोला भाई ये कैसे पॉसिबल है कि आप लोगों को फ्री में प्रिंटिंग हो जाती है? तो उन्होंने हमें बताया कि सर अब्बू ने हमें ये कहा हुआ है कि जितने भी वर्कशीट्स हैं और एग्ज़ाम्स हैं और प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, मटेरियल है, वो सब जो है वो ऑफिस के प्रिंटर से प्रिंट करके लाया करेंगे, तो उनको कोई कॉस्ट नहीं आएगी। तो इस वजह से सर आप हमें एक सॉफ्ट कॉपी दे दें। तो मैंने दिल में सोचा कि यार ये अब्बू साहब जो हैं, अगर इनके बॉस को ज़रा पता लग जाए कि यार ऑफिस में जो प्रिंटर रखा हुआ है वो बच्चों के एग्ज़ाम्स, मतलब एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम्स, उनकी वर्कशीट्स, उनके प्रैक्टिस मटेरियल, इन सारी चीज़ों को प्रिंट करने में लगा हुआ है, तो उस बॉस के दिल पे क्या गुजरेगी, उस बॉस के क्या ख्यालात होंगे? वो क्या, वो बॉस जो है वो बड़ा खुश होगा कि हाँ बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, या उस बॉस के दिल में जो है वो एक आग लग जाएगी कि यार एम्प्लॉयज़ ऑफिस के प्रिंटर जो ऑफिस के कामों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए काम कर रहे हैं? आपके जहन में क्या आता है, क्या उसके ख्याल आते हैं? ज़रा सोचें इस बारे में। हमारा मसला ये है कि हम बेमानी को बेमानी नहीं मानते, हम करप्शन को करप्शन नहीं मानते। हमारे उस्ताद हैं, उन वो एक स्टेटमेंट जो है वो अक्सर देते हैं, मुझे नहीं पता कि हदीस है या कोई कौल है किसी का, या वो उनका अपना कौल है। इस बारे में मेरी उनसे बात नहीं हुई, बट वो अक्सर एक कहावत है उनकी जो कहते हैं, और वो ये है कि दिल से पूछो, दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है। तो अब अगर हम दिल से पूछें, अगर आप खुद अपनी जगह पे, अगर वो ये अब्बू साहब जो हैं वो अपनी अपने आप को अपने बॉस की जगह पे रख के सोचें कि भाई मेरे एम्प्लॉयज़ जो है वो ऑफिस के प्रिंटर को इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है, लेकिन हमारा कंसर्न ही नहीं है। हम जो है बस पैसे बच जाएं तो हम बिखर जाएंगे वहीं पे। पैसे बचने चाहिए, बाकी को किसी को कोई नुकसान हो वो हमारा कंसर्न है ही नहीं। हमारे पैसे बच जाए बस, ख़त्म कहानी। हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। अगर इस तरह का कोई काम बच्चा भी करके आ जाए ना, कि लेट्स से फॉर एग्जांपल घर की कोई अप्लायंस है, कोई चीज़ है जो ख़राब है, और वो बच्चा किसी को जाके बेच दे, जिसको हम एक सिंपल से स्लैंग के अंदर कहते हैं कि पहना दिया किसी को, तो जो है उसको बड़ी शाबाश मिलती है, ओह बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया। ये तो जो चीज़ बिक भी नहीं सकती थी, बच्चे को ये कहा जा रहा है कि जो चीज़ बिक भी नहीं सकती थी वो तो आपने बड़े ज़बरदस्त पैसों में बेच दी।
तो हम जो है वो करप्शन को अप्रिशिएट करते हैं। तो द रीज़न वाई आई सेड दैट वी आर बोर्न इन करप्शन इज़ बिकॉज वी अप्रिशिएट करप्शन। और हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि भाई हाँ ठीक है, ये काम जो है ये चालाकी काम है, करना चाहिए, अच्छा है। जो अब्बू साहब बच्चों को कह रहे थे कि भाई वर्कशीट जो है वो ले आया करो, मैं प्रिंट करवा दूंगा ऑफिस के प्रिंटर से, क्या उसके जहन में ये बात नहीं आएगी? बट नहीं, ये हिस्स ही नहीं है, ख़त्म हो गया है। पता नहीं क्यों हम लोग जो है वो सोचते ही नहीं है। अगेन लाइक आई सेड, हमारी सोच को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। तो आज़ादी की बात चल रही थी कि भाई हम आज़ादी मना रहे हैं, कर्ज से आज़ादी पॉसिबल नहीं है, करप्शन से वो तो भरी हुई है रगों में हमारे। अच्छा, तो क्या हम भूख और प्यास से आज़ादी मना रहे हैं? आप ज़रा किसी दिन सैलानी हो गया, आलमगीर हो गया, जितने भी ये वेलफेयर, जितने भी ये फलाही इदारे हैं जो ये दस्तर लगाते हैं, किसी दिन आप उन दस्तर पे चले जाए, 1 घंटा बिता दें। मैं नहीं बोल रहा कि हर रोज़ जाना है या कुछ, बट 1 घंटा जो है वो आप किसी दस्तर पे चले जाएं और वहाँ पे दस्तर जो है उस पर 1 घंटा बिता लें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से हमारे मुल्क के गरीब जो है वो अपनी खुददारी को साइड पे करके और अपना पेट भरने के लिए जो है वो इस तरह के दस्तरों पर आते हैं। तो भूख प्यास भी भरी पड़ी है, तो उससे भी आज़ादी नहीं है। अच्छा, तो क्या हम आज़ादी राय को का जश्न मनाएं? तो अगर आज़ादी राय है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो कोई टीवी चैनल जो है वो इमरान खान की फेवर में कुछ कह के बता दे, या कोई टीवी चैनल जो है जो सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट है उनके ख़िलाफ़ कुछ कह के बता दे, तो मैं मान लूँगा कि हाँ भी ठीक है, जश्न आज़ादी बिल्कुल मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज़ादी राय तो है, चलो कम से कम। 2017 में जब मैं यूएस से आया, तो मेरा ये ख्याल था कि वापस आना चाहिए पाकिस्तान। 2017 जब मैं यूएस से अपना मास्टर्स कंप्लीट करके आया था, तो मेरा ये ख्याल था कि यार जब वापस आएंगे तो मुल्क के लिए जो है वो कुछ खिदमत करनी है, कुछ अच्छा करके जाना है, कुछ अच्छा करना है। तो मैं खुद एक ओ ए लेवल्स का टीचर हूँ, आई टीच ओ एंड ए लेवल फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, बट मैंने इंटरमीडिएट से पढ़ाना शुरू किया। मैंने बोला कि यार चलो 5, 10, 15% जो है वो लोग ओ ए लेवल्स करते होंगे, बाकी 85, 90% तो हमारा इंटरमीडिएट का ही बच्चा है ना, जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है बाहर जाने के लिए, या जिसका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो इतना अच्छा नहीं है कि वो बाहर जा सके, वो तो वही वाले बच्चे हैं। तो मैंने बोला कि यार अच्छा चलो ठीक है, इस इंटरमीडिएट के सिस्टम को मैं पहले पढ़ाता हूँ ताकि मैं खुद समझूँ, और फिर इसके बारे में कुछ जो है वो किया जाए। बट खैर वो एक अच्छा ख्याल था, बट खैर जब सिस्टम में घुसे तो पता लगा कि ना, आई एम वेस्टिंग माई टाइम। तो अब जब मेरे पास बच्चे आते हैं और कहते हैं कि सर आप हमें बताएं कि हम क्या करें, यही ओ ए लेवल्स के बच्चे या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जो हैं जब मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर आप हमें बताएं कि आप बाहर गए थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमें क्या करना चाहिए, तो बड़े ही एक अफसरदा दिल के साथ, बहुत ही एम्बैरसमेंट के साथ, बट मैं उन्हें ये कहता हूँ कि बच्चों देखो, जो मैंने 2017 में गलती की ना वापस आके, आप अगर एक बार बाहर जाते हो ना तो वापस आने की गलती नहीं करना। मुझे बहुत अफसोस होता है ये कहते हुए, बट दिस इज़ व्हाट आई टेल माय स्टूडेंट्स कि मे बी यहाँ पे कुछ नहीं रखा, किसी ना किसी इसी तरह के जो है वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं बच्चों को कहता हूँ कि बेटा बाहर निकलो यहाँ से। क्योंकि मुझे खुद अपने लिए कुछ नज़र नहीं आता, मैं बच्चों को क्या बोलूँ कि हाँ हाँ पाकिस्तान के अंदर तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नहीं है। तो इस वजह से क्या करना चाहिए, बाहर निकलो। बाहर जो है वो आपके स्किल की कदर की जाएगी, बाहर आपकी एजुकेशन की कदर की जाएगी, बाहर आपको राइट्स मिलेंगे, आपको एम्प्लॉयज़ राइट्स मिलेंगे, आपको ह्यूमन राइट्स तो मिलेंगे, बाहर कुछ तो मिलेगा यार। यहाँ पे तो वो मिलने का नाम ही नहीं है। तो बाहर निकलो, स्ट्रेट एंड सिंपल। मुझे नहीं पता कि यार हमारा मुल्क जो है वो कौन चला रहा है। अब ये सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट है जो मुल्क चला रही है, या गवर्नमेंट है जो मुल्क चला रही है, कौन है? आई हैव नो आइडिया। मैंने पॉलिटिक्स जो है वो फॉलो करना, देखना, जो बहस मुबाहिसे हैं सुनना, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत पहले मैंने छोड़ दी हैं। मैं एक टीचर हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं अपने बच्चों को जो है वो अच्छी चीज़ें सिखाऊं, अच्छी वैल्यूज़ सिखाऊं, एंड दैट्स व्हाट आई स्टिक टू।
एंड उनका फ्यूचर सुधारना कैसे है, उनको मोटिवेट कैसे करना है। आई स्टिक टू दैट। पूरे चैनल का मकसद ही यही है कि हर बच्चे को जो है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ भाई ज़िंदगी में आए हो, अब कुछ करके जाना है। तो दैट्स व्हाट आई स्टिक टू। कभी कभार ऐसा होता है कि ये दिल की एक भड़ास निकालनी है, तो मैंने ये एक इस तरह की वीडियो बना दी कि यार अपने मुल्क मुल्क को जो है वो तबाह होते हुए देखते हुए अच्छा नहीं लगता, किसी को भी नहीं लगेगा। तो एक अंदर से जो है वो क्या कहते हैं, एक बस है, कुछ इमोशंस हैं जो सामने आते हैं, एंड फिर इस तरह से अब जाहिर सी बात है और बंदा किस तरह से इजहार करे। तो उस उन इमोशंस के इजहार में ये मैंने जो है वो एक वीडियो बनाई है। बट ये है कि जो भी इस मुल्क को चला रहा है, जो भी जिस भी किस्म की ताकत है जो है इस मुल्क को चला रही है, मुझे नहीं पता कि अब आई एम थिंकिंग कि इन द लास्ट 76 ईयर्स एंड काउंटिंग हमसे एक सिंपल सा काम नहीं हो सकता। और वो सिंपल सा काम क्या था? कश्मीर। हम लोग जो है, अब मैं आपको एक छोटा सा एक सिंपल सी मिसाल से समझाता हूँ कि यार अगर आपके भाई के घर में घुस के कोई आपके भाई की फैमिली के ऊपर जुल्म करना शुरू करे, तो क्या आप कोई पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो देखेंगे? अगर आप एक पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, या पॉलिटिकल सोल्यूशन, सॉरी नॉट सिचुएशन, सोल्यूशन, अगर आप एक पॉलिटिकल सोल्यूशन जो है वो कोशिश में है कि कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकल आए, तो सलाम है आपको। ठीक है, दैट्स ऑल आई कैन से। तो अब इंडिया की अगर हम बात करें तो भाई बड़े मज़े से उन्होंने हमसे जो है वो बांग्लादेश को जो है वो, जो पहले वेस्ट पाकिस्तान था, उसको आज़ाद करा दिया। लेकिन हम हैं जो हम कश्मीर को जो है, हम बेबस हैं। हम कश्मीर के साथ, कश्मीर में जो हमारे भाई बहन बच्चे जो उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, वो उससे हम उनको नहीं बचा सकते। ठीक है भाई। नाउ जो भी इस मुल्क को चला रहे हैं, लीडर्स हैं ना, लीडर्स जो है वो किस तरह के होते हैं, अच्छे लीडर्स क्या कर जाते हैं, और अच्छे लीडर्स में जो अच्छे लीडर्स की जो आवाम में मोहब्बत होती है वो किस तरह की होती है, ये ज़रा एक वीडियो देखें। तो आपको इस वीडियो देखने से अंदाज़ा होगा कि यार एक अच्छे लीडर की मोहब्बत अगर किसी के दिल में होती है ना, तो वो उसको क्या कहते हैं। वो भी ऐसा भी होता है दुनिया के अंदर के आवाम जो है वो लीडर से मोहब्बत कर रही है। हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, गालियाँ देने के अलावा कोई कुछ नहीं करता। आप किसी राह चलते हुए इंटरव्यूज़ तो आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे 10,000 देखे होंगे कि वो इसको जो है वो बुरा भला बोल रहे हैं, वो उसको बुरा भला बोल रहे हैं, सब एक दूसरे के बस यही लगे हैं। लेकिन ये एक बड़ी अजनबी चीज़ है जो मैंने देखी कि भाई आवाम में से कोई अपने लीडर की तारीफ कर रहा है, उससे मोहब्बत का इजहार कर रहा है। तो ये ज़रा आप वीडियो देखें, कोई चंद 30-40 सेकंड की वीडियो है, बट ज़रा देखें दुबई के बारे में। When you have a true leadership, which we have nothing, but we have everything because we have the right leadership. That's the only thing you need, a right leader for your country, not corruption. That's what brings your country at the top. You don't need anything. We don't have, we want water, we don't have agriculture, we don't have mining. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास शेख मोहम्मद तो है नहीं। तो अब अगर हमारे पास शेख मोहम्मद या उनके जैसे कोई लीडर नहीं है तो हम क्या करें? जाने दें, मुल्क को बर्बाद होने दें? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जाहिर सी बात है, कितने लोग जो है वो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे? कितने लोगों के पास इतने वसाइल हैं कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएं? कितने लोगों के पास इतनी एक्सपर्टीज़ हैं कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएं? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ। आई एम अ मास्टर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। आई हैव अ चांस स्टिल, अब भी मेरे पास मौका है कि मैं जो हूँ वो मिडल ईस्ट की तरफ निकल जाऊँ, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी विद अ डिग्री फ्रॉम यूएस आई कैन लीव। बट मेरे पास 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ आ भी चुकी हैं, बट वही एक ख्याल आता है कि यार फिर अगर मैं चला गया तो इस तरह सब चले जाएंगे तो फिर मुल्क का क्या होगा। तो इस वजह से आई एम साइड ट्रैकिंग एवरी अपॉर्चुनिटी दैट आई गेट, एंड मैं अपना पढ़ाने में और इस तरह की चीज़ों में लगा हुआ हूँ कि भाई एटलीस्ट ये है कि कुछ नहीं तो मैं अपने जो अब मेरी जो औलाद है उसके लिए तो एक एग्जाम्पल सेट करके जाऊँ ना कि भाई हमारा बाप जो है वो मुश्किल हालात में जब जब
बात आई मुल्क के ऊपर कि मुल्क को जो है वो बचाना चाहिए या किसी किस्म की कुर्बानी देनी चाहिए। तो बाप जो है वो पीछे नहीं हटा। बट खैर, तो अब जो है हमें क्या करना होगा? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार ये जो सिस्टम है अभी, ये सिस्टम जो है वो आपको सही नहीं होने देगा, सही नहीं बनने देगा, ना ही उसको सही करने देगा। वाई? बिकॉज जो ये सिस्टम चला रहे हैं, फिर उनकी लग्जरीज, उनकी आसाइशें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। वो फिर जाहिर सी बात है, नहीं नहीं चल पाएंगी ना उनकी जो अभी जो आसाइशें हैं, ये सारी चीज़ें। तो हमें ही, आवाम को जो है वो इन सारी चीज़ों को बदलना होगा। आवाम की ही जिम्मेदारी है कि भाई अब जो करना है हमने खुद ने करना है। हम जो है वो किसी पे जो है वो किसी से उम्मीद नहीं लगा सकते कि हाँ ये हमारे लिए जो है वो कुछ बदल के जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट अ सिनेरियो जहाँ पे मुल्क को बदलने के लिए जो है कोई स्टेप्स नहीं लिए जाते। तो इन दैट केस मैं कराची में रहता हूँ, एंड मैंने कराची को अपने आप को संभालते हुए देखा है बहुत बार। जो आपका कोविड का सिनेरियो है उसमें कराची ने अपने आप को बहुत संभाला है। इससे पहले जो दहशतगर्दी थी उसमें भी कराची ने अपने आप को बहुत संभाला है। और पिछले जो 2 साल के फाइनेंशियल क्राइसिस जो रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, शायद पूरी दुनिया में ही थे, पाकिस्तान को थोड़ा लेट हिट हुआ है, बट जो फाइनेंशियल क्राइसिस रहा है जिसमें गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं था किसी को भी, उसमें भी कराची ने अपने आप को संभाला, संभाल के रखा है। बट एक हद होती है, एक शहर अपने आप को कब तक चला सकता है, उसकी भी जाहिर सी बात है एक लिमिट है। लोगों की भी और रिसोर्सेज की भी जो है वो एक लिमिट होती है। मैं अपनी एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि अभी पिछले साल दिसंबर और जनवरी में ही मुझे जो है वो अपने एक दोस्त से कुछ अमाउंट जो है वो उधार लेनी पड़ी कि भाई कुछ फैमिलीज़ हैं जिनको ज़रूरत है, जिनको मैं यूजुअली जो है वो चलाता हूँ, बट अब मेरे पास भी पेमेंट्स जो है वो रुकी हुई हैं, तो अब क्या करें? तो मैंने उधार लेके उससे फिर बाद में उसे वापस दिया, लेकिन फिल वक्त वो फैमिलीज़ को चलाए रखा। बट जाहिर सी बात है ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है, टेम्परेरीली हम इस चीज़ को जो है वो चला सकते हैं। जाहिर सी बात है हर बार तो ये नहीं हो सकता ना, तो कब तक चलता रहेगा? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड के दैट दिस राइट हियर इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे फिर रेवोल्यूशंस आते हैं। Now, when does a revolution happen? A revolution happens when the public has had enough. अब लोगों की बस हो जाती है कि भाई ठीक है। एंड मेरे ख्याल में we've had enough for a very long time now. तो थोड़ा सा जो है वो हमारे मुल्क को जो भी गवर्न कर रहा है इस वक्त, उन्हें जो है वो ज़रा सोचना चाहिए कि भाई वो मुल्क को जो है वो किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है इन जो जो भी हमारे करंट अफेयर्स हैं, जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं बजाते खुद तो चेंज नहीं कर सकता ना, मैं ना ही किसी चीज़ को जो है वो बेहतर बना सकता हूँ। तो यही लोग करेंगे अगर करना भी है इन्होंने तो। पब्लिक जाहिर सी बात है जो है वो मुल्कों के साथ डील्स तो नहीं बनाएगी, और इस तरह के चीज़ें पब्लिक के हाथ में तो नहीं होती। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो सबको थोड़ा, जितने भी लोग गवर्नेंस के अंदर हैं, सबको थोड़ा चौकन्ना हो जाना चाहिए कि भाई चीज़ें जो है वो थोड़ा सा ख़तरनाक एक रुख की तरफ जा रही है। सो जब तक हमें वाकई में आज़ादी नहीं मिल जाती ना, आज़ादी तो मनाने का कोई पॉइंट है नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम आज़ाद हैं। इससे पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, अब हम अंग्रेज़ों के पपेट्स के ग़ुलाम हैं, तो आज़ादी तो नहीं बनी ना। तो इट्स वेरी सिंपल। एक साइंसदान थे शायद या कोई थे, एक बड़ी ज़बरदस्त कहावत है कि द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज़ टू रिकग्नाइज देयर इज़ वन। तो अगर हम इस एक इल्यूजन में रहेंगे कि हाँ हम आज़ाद हैं, तो हम अपने करंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि ये मसले मसाइल जो इस वक्त पाकिस्तान को आ रहे हैं,
ये ख़तरे की जो घड़ी है जो पाकिस्तान के ऊपर लटक रही है, अल्लाह करे कि ये मामले जो हैं वो सारे रिज़ॉल्व हो जाएं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है वो एक तरक्की की राह पे गामज़न हो जाए। अल्लाह हमारे मुल्क को बचा के रखे। अल्लाह हमारे कश्मीरी भाइयों को आज़ादी अता फ़रमाए। विद दैट होप, बार्स आउट।